जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे अपने पार्टनर को लेकर। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में? कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपका कॉल और मैसेज नहीं चेक करते, नहीं उठाते आपका कॉल, और आप बहुत परेशान हैं उनसे बात करने को। आप बहुत परेशान हैं उनसे मिलने को। आपने बहुत सारा समय लगाया है दिल से इस रिश्ते को बनाने में, लेकिन आज ये समय ऐसा आ चुका है कि आपको लगने लगा है कहीं ये रिश्ता टूट तो नहीं रहा। कुछ ऐसे सवाल जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आइए उन सवालों के जवाब जानते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? क्या वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और जो आप दोनों के बीच चल रहा है वो आपकी और उनके बीच की गलत फहमियां हैं जो जल्दी ही दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ है, नहीं है, जो भी है कार्ड के थ्रू जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले दोस्तों रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर हो जाए, क्योंकि अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे तभी ये आपकी एनर्जी पिक होगी और तब ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसीलिए रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपने मन में अपने इष्ट का ध्यान करें, ईश्वर को ध्यान में लाएं, तभी तो ये रीडिंग आप तक पहुंची है। कोई ना कोई वजह तो होगी ही इस रीडिंग का आप तक पहुंचने का, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। इसीलिए अपने इष्ट को ध्यान में लाइए और अपने सवाल को मन में दोहराइए कि ईश्वर आपके सवाल का सही जवाब आपको दे, आप तक पहुंचाए। दोस्तों एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जय माता की लिख के या फिर 1176 लिखकर। तो आइए जानते हैं आपके सवालों के जवाब। आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट को ध्यान में लाइए। दोस्तों एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो कोई ना कोई ईश्वर का संदेश है आपके लिए इसमें, और जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर होगा। जनरल रीडिंग है, हर किसी से मैच करे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कनेक्ट होकर इस रीडिंग को सुनते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी। तो आइए जानते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने इष्ट को विजुअलाइज करें और उसके बाद अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहराए और फिर उसके चेहरे को विजुअलाइज करें जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ। तो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? यस, तो सबसे पहला कार्ड ही आया है लवर्स का। या दोस्तों लवर्स का कार्ड सबसे पहला आया है। ओके, एस ऑफ कप। आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके पार्टनर के दिल में आप ही आप हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। ओके, मैजिशियन। गॉड की कृपा भी आप पर है, ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। ओके, 9 ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपसे प्यार भले ही बहुत ज्यादा करता है। आपकी और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप की शुरुआत थी वो बहुत अच्छी थी, और जिसकी वजह से आप दोनों का बहुत क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ आपने बिताया भी है। अभी जो समस्या ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 100% कोशिश की है उसके साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, और ये भी है कि आपका पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करता है। दोनों का प्यार बहुत मजबूत था, आप दोनों का रिलेशन भी बहुत मजबूत था, लेकिन आपने इतना ज़्यादा आप उस पर डिपेंड हो चुके थे, आपने उसे इतना ज़्यादा एहसास दिला दिया कि उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो वो अपने आप को इस कदर इम्पोर्टेंट समझने लगा कि आपको वैल्यू देना उसने कम कर दिया। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, आपने उसके साथ बहुत अच्छे टाइम भी बिताए हैं और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिए हैं, यहाँ तक कि आप अपने फैमिली से भी दूर हुए हैं। आपने अपने अंदर के सारे प्यार उस पर इस तरह लुटा दिया कि उसे अब ये लगता है कि मैं कुछ भी करूं आप मेरे ही हो।
1 महीने बाद आऊं, 2 महीने अब बाद आऊं, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसके बावजूद माफ़ी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती आपकी है। ये उनके मन में चल रहा है। उनके मन में ये भी चल रहा है कि आपने अपने सारे पत्ते उनके सामने खोल के रख दिए। आपने उसे एहसास दिला दिया है कि आपके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता या सकती हूँ, और जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है ना वो घटती जा रही है आपके पार्टनर के सामने, और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो मजबूती थी वो कम होती जा रही है। क्योंकि अगला इंसान जो आपका पार्टनर है वो ये सोचने लगा है कि मैं लड़ूं, झगड़ूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, मैं जब भी अपने पार्टनर के सामने आऊँगा या आऊँगी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, मुझसे दूर हो ही नहीं सकता। ये उसके मन में पूरी तरह से घर कर चुका है। जबकि आपके रिलेशनशिप को ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त है, लेकिन चूंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिपेंड कर लिया है अपने पार्टनर के ऊपर, जो भी वो बोलते हैं वो आप मानने को तैयार हो जाते हैं, जो भी आप वो करते हैं। अभी स्थिति ये है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप जगह जगह उनको चेस कर रहे हैं। जैसे आप उनको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं भी आप बार बार उन पर नज़र रख रहे हैं। आपकी और उनमें बहुत दूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उन्हें इन बातों से इरिटेशन हो रही है, वो नहीं चाहते इस तरह की चीज़ें, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब आप उनके पीछा करते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर खुश हो रहे हैं कि आप उनका पीछा कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जगह जगह उन्हें मनाते चल रहे हैं, कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भले ही वो परेशान है आपकी। सबसे पहली चीज़ तो ये नोट कर लीजिए कि आपके और उनके रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। लेकिन सबसे पहला काम ये ज़रूरी है कि आप उनसे थोड़ा दूरी बनाना आपको ज़रूरी है। बातचीत नहीं हो रही, आपका कॉल मैसेज वो नहीं उठाते, लेकिन उन्हें पूरा पता है कि आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, हर जगह उन्हें आप फॉलो कर रहे हैं। ये बात उन्हें पूरी तरह से पता है। जिस दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि दूरियां अब बढ़ने लगी है, वो धीरे धीरे खुद ही आपके पीछे आ जाएंगे। आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही इसमें, क्योंकि चूंकि आप उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लिए स्मूथ हो गई, तो उन्हें अब एक तरह का स्पार्क जो कहते हैं ना, वो अपने रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा, और जिसकी वजह से समस्या हो रही है। आपका पार्टनर भी आपके साथ नई शुरुआत ज़रूर करेगा। आप दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन सबसे पहला काम आप ये ज़रूर करें कि उन्हें बार बार फॉलो करना बंद कर दें। कॉल मैसेज उन्हें करने दें और तुरंत रिप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट करवाएं, तभी आपके रिलेशनशिप में कुछ बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अभी जो भी एफर्ट मुझे दिख रहे हैं ना, वो सारे एफर्ट आपके तरफ से हैं। आपने इस शुरुआत में उनके तरफ से था, शुरुआत में ये सारे एफर्ट उनके तरफ से था। उन्होंने बहुत कोशिश करके आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाया, और अब जो सिचुएशन हो गई है वो उल्टी हो गई है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते, आप उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हो, और जो उन्हें आप स्पेस ही नहीं दे रहे हो, आप जो उन्हें स्पेस नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें इरिटेशन हो रहा है और उन्हें कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा हो रहा है। इमोशनली वो अपने आप पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी इमोशनली अपने आप पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मुझे कप्स के कार्ड भी बहुत ज़्यादा आए हैं। ये भी है कि आपकी रातों की नींद तो उड़ी हुई है ही, आपके पार्टनर की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। वो इंसान भी आपको लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जो चीज़ें अभी आप कर रहे हैं उनके साथ, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी को ज़रूर बदलें। जो भी दोस्तों, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं उन पर थोप देना, या फिर पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाना, या फिर उन्हें स्पेस ना देना, ये भी आपके रिश्ते को वीक कर रही है। जगह जगह उन्हें फॉलो करना, उन पर विश्वास नहीं करना, बिलीव नहीं करना, ये आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए थोड़ा वेट करें, थोड़ा उन्हें भी अपने करीब आने दें, क्योंकि उन्होंने पहले आपको मनाने में बहुत मदद की, उन्होंने पहले आपको मनाने में बहुत कोशिशें की है, और तब वो आपको मना पाए हैं। तो प्यार उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा है, बस वो थोड़ा स्पेस चाहते हैं। कुछ टाइम के लिए उन्हें स्पेस दे,
उसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सुधार आया है। तो आज की ये रीडिंग यहीं तक। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट कर रही होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।